हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 18th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं लेंसेज का। हम रिफ्रैक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही कंटिन्यूएशन में हम लेंसेज चालू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स के दो टॉपिक्स, एक तो एक क्रिटिकल एंगल वाला टॉपिक था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला, और दूसरा ये लेंसेज वाला टॉपिक। इसके बेस पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लेंसेज के जितने टॉपिक हों उसमें तो हर बार एक नया क्वेश्चन तो बनता ही है। तो लेंसेज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से एकदम ध्यान से नोट करना, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को नोट करना, क्या क्या बता रहा हूँ, ओके। तो आज हम लेने वाले लेंसेज का इंट्रोडक्शन, कैसे इमेज फॉर्म करता है, कितने टाइप्स के होते हैं लेंसेज, ये सारी बेसिक सी बातें करेंगे, जिससे क्या है कि अपकमिंग लेक्चर्स में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को एकदम नोट डाउन करो, अगर क्वेश्चन मिले तो उसको पॉज करके ट्राई कर लो। आज का लेक्चर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको मिस मत करना, नहीं तो आज का लेक्चर मिस करोगे तो आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंसेज होता क्या है, ठीक है। तो लेंसेज का यहाँ पे डेफिनेशन लिखो कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम consisting of two surfaces, consisting of two surfaces, either one or two of them is spherical, ठीक है। तो लेंसेज का डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्फेसेस, आइदर वन और टू ऑफ देम मस्ट बी, मतलब स्पेरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो लेंसेज के पास दो सर्फेसेस होते हैं, या तो उसमें से एक सर्फेस स्पेरिकल हो या तो दोनों स्पेरिकल हो, चलता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि उनमें से एक तो स्पेरिकल होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों हम प्लेन सर्फेस ले लें, ठीक है। इस तरह के सर्फेस, मतलब यहाँ पे दोनों स्पेरिकल हो तो उसको भी हम लेंसेज बोलेंगे, ठीक है। इस तरह का दो स्पेरिकल सरफेस हो उसको भी हम लेंसेज बोल सकते हैं, या हमारे पास एक स्पेरिकल सरफेस हो उसको भी हम लेंसेज बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा सरफेस जिसके मतलब कोई भी स्पेरिकल सरफेस नहीं हो तो ये हमारे लेंसेज के अंदर काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो या तो एक सरफेस स्पेरिकल हो उसका, या तो दोनों सरफेस स्पेरिकल हो, ठीक है। ये उसका क्राइटेरिया है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब क्या है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर से रे पास करेंगे, ओके। तो समझ पड़ गया लेंसेज का डेफिनेशन। तो लेंसेज यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता ही होगा, जैसे कि हम मिरर्स में पढ़ते थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होगा? कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बहुत टाइप्स होते हैं, ये हमारा है बाई कॉन्वेक्स लेंस, या तो इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि मतलब कौन सा लेंस है तो इसको आप ये मान सकते हो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। या तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये पहला टाइप का लेंस है बाई कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, अगर कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरह से आती है तो उसको जो है किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट कर देता है वो, इसलिए यहाँ पे ये इसलिए हम मतलब इस लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और बाई कॉन्वेक्स लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्पेरिकल है। और आगे समझेंगे कि बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है। इक्वी कॉन्वेक्स बोलेंगे जिसमें मतलब इसका रेडियस वो सेम होता है, वो अभी आगे बताने वाला हूँ। अभी तो आप नोट करो, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या तो इसको कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा टाइप का होता है लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। किस तरह का होता है? ठीक है, इस टाइप को हम लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव या बाई कॉनकेव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव, बाई कॉनकेव और कॉनकेव लेंस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस।
आपको याद होगा तो मिरर्स के अंदर क्या था कि जो कॉन्वेक्स लेंस था ना वो डाइवर्जिंग था, मतलब कॉन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग था, और जो कॉन्केव मिरर था वो कन्वर्जिंग था। लेकिन लेंस के अंदर उल्टा होता है। लेंस के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। यहाँ पे अगर पैरेलल रेस ऑफ लाइट आएंगी इस तरह से सरफेस पर टकराएंगी, पैरेलल रेस ऑफ लाइट आएंगी सरफेस पर टकराएंगी तो डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो है इस तरह से पैरेलल रेस ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी और पीछे आके किसी एक पॉइंट में मिलती है इस तरह से। एक्चुअली में तो क्या कर रहा है, जो ये रेज होते हैं इसको डाइवर्स कर दे रहा है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का काम क्या है कि रेज को डाइवर्स कर दे। तो देखो यहाँ पे कहीं मीट नहीं करेंगे, पीछे आके मीट कर रही हैं। तो इस तरह के जो लेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और ये टाइप का लेंस है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। या तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, ओके। अब देखो ये टाइप हमने पढ़ लिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम इसको इंडिविजुअली स्टडी करने जाएं तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम जो है वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो टॉपिक कॉन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने पढ़ ही लिया है, क्या बोलते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस तरह से दो लेंस हो इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। और इसको यहाँ पे लिख दो बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी तरह का एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह का जो लेंस होता है, मतलब एक प्लेन सरफेस हो और एक कॉन्वेक्स सरफेस हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो, चाहे पहले कॉन्वेक्स हो चाहे बाद में प्लेन हो, चाहे पहले प्लेन हो बाद में कॉन्वेक्स हो, तो उस तरह के हम सरफेस को बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, उस तरह के लेंस को हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और तीसरे टाइप का लेंस होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। इस टाइप को हम लेंस को बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस टाइप को हम लेंस को बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है तो आप देखोगे वो थिकर एट द, मतलब मिडल में वो थिकर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है कि थिकर इन द मिडल, थिकर इन मिडल, मतलब मिडल में से थोड़े मोटे होते हैं वो, मतलब देखो कि ध्यान से मिडल में से मोटे हो गए, साइड में से पतले पतले हैं, तो इस तरह के लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो ध्यान से, बीच में मोटे हैं साइड में पतले हैं। और हमने देखा कॉन्वेक्स जो कॉनकेव लेंस देखा था वो साइड में मोटे थे और बीच में पतले थे, है ना। तो देखोगे ध्यान से ये लेंस जो है, ध्यान से देखोगे कि ये जो है इसमें एक तो जो है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है हमारे पास। देखो हम गुफा के अंदर एंटर करते हैं, ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव लेंस की तरह ऐड कर रहा है। यहाँ पे इसका ये सरफेस जो है कॉनकेव सरफेस की तरह ऐड कर रहा है, और दूसरा सरफेस जो है कॉन्वेक्स सरफेस की तरह ऐड कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्यों पड़ा है, बिकॉज देखोगे ध्यान से इसका जो ओवरऑल नेचर है ना, बीच में थिकर है। देखो बीच में थिकर है, बीच में थिकर कौन सा होता है, बीच में थिकर होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसका ओवरऑल जो नेचर होगा वो मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह ऐड कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। जैसे यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे जो ये कॉन्वेक्स है देखो ध्यान से तीनों में मेन पार्ट रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे ये है तो बाई कॉन्वेक्स, ये है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आ रहे हैं, लेकिन मेन जो डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी है वो कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो ये बात हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। इसी तरह के होते हैं कॉनकेव लेंस के 3 टाइप्स होते हैं, समझते हैं इसको ध्यान रखना कि थिकर इन द मिडल होते हैं, हाँ, मतलब बीच में थिक होते हैं, और थिनर एट द एजेस, थिनर एट एजेस। तो ऐसा ही पहचान सकते हैं इसको, ओके। इसका देखो ध्यान से, इसका ओवरऑल बीच में थिकर है ना, इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आया है, ओके। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आज हम उसका इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉनकेव, ये सब बेसिक सी डेफिनेशन बात करेंगे, उसके बाद आगे की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो मिरर से मैच कर जाती हैं, तो वो तो आपको आता ही होगा। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला एक बाई कॉनकेव लेंस, इस तरह से बाई कॉनकेव लेंस, ओके, इस तरह से लेंस होगा, इसको हम बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस, ओके। या तो इसको नॉर्मली कॉनकेव लेंस भी बोला, तभी आप समझ लेना कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का लेंस होगा जिसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखो इस तरह का हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखो कि ध्यान से इस साइड में देखो, इसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि थिकर एट द एजेस, उसमें थिकर इन द मिडल था, ये थिकर एट द एजेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइड में जो है थिक होगा और बीच में पतला होगा, ठीक है, थिनर इन द मिडल। तो इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि बीच में पतला है, साइड में मोटा है, मतलब क्या है कि प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और तीसरा टाइप का कैसा होगा इसके अंदर, तीसरा टाइप का इसके अंदर इस तरह से होता है, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इस तरह के लेंस को बोलेंगे। ध्यान से देखोगे कि यहाँ से जाएंगे तो एक बल सरफेस आ रहा है, मतलब क्या है कि ये कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है ये, और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट गुफा में जा रही है, मतलब ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है। लेकिन ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टी जो है, मतलब इस बताओ इस लेंस का क्या नाम होगा, आप खुद बताओ, सोच के बताओ क्या इसका नाम होगा। ध्यान से देखोगे तो ये ठीक एट द एजेस है, इसका नाम क्या होगा, आप खुद सोच के बताओ मेरे को, क्या होगा इसका नाम। इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ओके। तो इतनी बात आपको समझ पड़ गई कितने टाइप्स के कॉनकेव लेंस होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कंपटीशन के लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेनली ज़्यादातर 90% क्वेश्चन इसके ऊपर ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जिसमें क्वेश्चन नहीं आते, तो क्वेश्चन तो किसी के ऊपर ही बन सकता है, किसी में कोई भी बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो कोई भी प्रकार का लेंस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, ओके। तो टाइप समझ गए। अब हम थोड़े बहुत अब टेक्निकल टर्म्स समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम टेक्निकल टर्म्स समझते हैं, जैसे हमने मिरर्स के अंदर सीखा था उसी प्रकार से इसके अंदर हम सीखेंगे टेक्निकल टर्म्स। तो यहाँ पे मिरर और इसके अंदर जो साइन कन्वेंशन होते हैं ना, वो सेम होते हैं, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन होते हैं यहाँ पे लिख लो कि साइन कन्वेंशन सेम एज ऑफ मिरर्स। आई होप सो सारे मिरर्स के लेक्चर देख के आप यहाँ पे आए होंगे। तो मिरर्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, हाँ, तो वो इसके अंदर ही वैलिड होगा। कि हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होता है नेगेटिव, वो भी इसके अंदर वैलिड है, ठीक है। जो मतलब उसके अंदर हमने साइन कन्वेंशन माना था सारे वैलिड होते हैं। कि सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से, हाँ, बस जो पोल था ना, पोल टर्म, इसके अंदर पोल की जगह पे आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। बस इतना ही चेंज है, बाकी सारे जो उसके अंदर हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, इंसिडेंट रे को डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से, ये सारी कहानी वहाँ पे ट्रू होगी, ठीक है। सारी कहानी यहाँ पर भी सेम होगी, उसको वापस से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सेम एज ऑफ मिरर। अब थोड़ी टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है समझ लेते हैं उसको। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखो, यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले मेरे पास इस तरह का एक लेंस लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास देखो ये जो लाइन इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन की हमको जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन जो है ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हमने मिरर्स में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे फोकल लेंथ वाला F1 F2 लाइन होगा, उसको हम बोलते हैं। चलो पहले समझ लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट, यहाँ पे लिख दो, इट इज़ अ पॉइंट
on the principal axis from which the ray of light passes undeviated, ठीक है, ray of light passes undeviated, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एक पॉइंट है। अगर हम इस तरह से बाई कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, पर जरूरी नहीं एग्जैक्टली सेंटर में हो। यहाँ पे इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड, मतलब ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें से रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास कर जाए, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। चाहे जहाँ से भी रे ऑफ लाइट पास कराओगे इसके अंदर से अनडेविएटेड पास होगा, इसके अंदर से अनडेविएटेड पास होगा, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। समझ पड़ गया इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आता है, और बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन मिस कर दिया जाता है कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट किस तरह से पास कर रही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड कैसे पास कर रही है, ठीक है भाई, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ तो डेविएशन होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास क्यों कर रही है, उसका रीज़न क्या है, तो उसको हम समझते हैं यहाँ पर। देखो एक्चुअली में जो होता है ना, हमारे सिलेबस के अंदर हम थिन लेंसेज की बात करते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर हम बहुत ही थिन लेंसेज की बात करते हैं, थिन लेंसेज जिसका अपर्चर जो है बहुत स्मॉल हो, ठीक है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, एंड रेडियस, ठीक है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो थिन लेंसेज की बात करते हैं। तो होता है एक्चुअली कि इसके अंदर डेविएशन होता है, पर जो थिन लेंस होता है ना उसके अंदर डेविएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझें कि यहाँ पर देखो ये मेरा लेंस है, देखो ये मेरा लेंस है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, मान लो एक रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर पे अप्रोच कर रही है, मतलब इस तरह से रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इस तरह से अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सरफेस पे हम नॉर्मल बनाएंगे, तो मान लो देखो ये मान लो मेरा ये जो है इसका सेंटर है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट अपने पास से कुछ डेविएट होगा, उसके बाद इस सरफेस पे आए तो इस सरफेस पे हम बनाएंगे नॉर्मल इस तरह से, देखो ध्यान से, देखो ये पहला सरफेस है तो इसको नॉर्मल कैसे बनेगा, इसकी पहले इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, तो हमने यहाँ पर इसका नॉर्मल बनाया, उसके बाद रे ऑफ लाइट अपने पास से देखो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो गया, देखो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गया है वो, ठीक है। ये समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड क्यों पास कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे सरफेस पे आए, यहाँ पर इस सरफेस पे, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाओ देखो इस तरह से, तो यहाँ पर ये सेकंड सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे ही है, ठीक है, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट डायरेक्टली इस तरह से पास कर जाएगी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ये देखो ये इसका नॉर्मल बन जाएगा, फिर अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो मतलब इस तरह से रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगा। तो एक्चुअली में क्या था, देखो ध्यान से कि एक्चुअली में रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इतना अपने पास से वो डेविएट कर गया है, इतना अपने पास से वो डेविएट कर गया है। लेकिन ये क्या है, ये मिरर का इतना मतलब देखो कि लेंस का इतना थिकनेस है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना थिक लेंस की हम बात नहीं करते, बहुत ही थिन लेंस की बात करते हैं, जिसका थिकनेस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होता है, ठीक है, थिकनेस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होता है। तो देखो कि जैसे जैसे थिकनेस कम करोगे ना वैसे वैसे डेविएशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे थिकनेस कम करोगे वैसे वैसे डेविएशन कम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर थिकनेस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो उससे हमारा डेविएशन है ये लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट जो शिफ्ट होता है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। शिफ्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो शिफ्ट का फॉर्मूला तो इस तरह से आता है, शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू 1-1/μ, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो ध्यान देखोगे यहाँ पे अगर थिकनेस इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना तो जो शिफ्ट हो जाएगा वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, समझ पड़ गया ना। इसलिए यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं तो वो अनडेविएटेड पास करती है, ओके, समझ पड़ गया ना। रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड क्यों पास करती है। चलो तुम्हारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया ऑप्टिकल सेंटर का, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से रे ऑफ लाइट पास कर रही है अनडेविएटेड। इसको रफ करके सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से मेरे पास लेंस है, देखो ध्यान से। अच्छा, वो जो मतलब कि हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कॉनकेव लेंस के लिए भी ट्रू है, मतलब कॉनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करूँ ना तो इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखो, सेम वही पॉइंट, मतलब इस तरह से, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से अनडेविएटेड पास करेगी, ठीक है। यहाँ से इस रे ऑफ लाइट का कोई भी डेविएशन नहीं होता, अपने पास से अनडेविएटेड पास करती है, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी वो ट्रू है, उसको भी आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं सेंटर होता होगा, इस तरह से देखोगे ध्यान से, ये जो जिसका मिरर का मतलब जो स्फीयर का पार्ट है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं ना कहीं होता होगा। तो ये इस पहले वाले इसके लिए ये हमारा हो जाएगा रेडियस R1, और दूसरा वाला है ना, उसका सेंटर यहाँ कहीं होता होगा। तो सेकंड सरफेस से लेके यहाँ पर सेंटर तक का डिस्टेंस ये हमारा हो जाता है R2, मतलब इस स्फीयर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R2, इस स्फीयर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R1। जनरली हमारे अंदर क्या होगा कि थिन लेंस लेंगे तो हम R1 R2 जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ले लेते हैं। देखो एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ही थिन लेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम जो है यहाँ से इस पॉइंट से लेने के बजाय हम जो है एग्जैक्टली सेंटर में से ले लेते हैं, बिकॉज दोनों में काफ़ी माइन्यूट सा फर्क आता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना कि है क्या एक्चुअली, ये सरफेस से लेके यहाँ तक का ये रेडियस, और यहाँ से ये सरफेस से लेके यहाँ तक ये अपना R1 R2 तो जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका लाइट इंसिडेंट कहाँ से हो रही है। मतलब यहाँ पे लिख लो कि R1 एंड R2 साइन, मतलब कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा R1 R2 होगा, R1 R2 एंड इट्स साइन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मतलब दोनों में से R1 कौन सा होगा, R2 कौन सा होगा, क्या डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, पहला रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकरा रही है, तो ये अपना R1 बन जाएगा और दूसरा वाला अपना बन जाएगा R2, ठीक है। और R1 R2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो भी हम साइन कन्वेंशन से पता लगा लेंगे कि भाई अगर वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, देखो R1 अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर R2 जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव। तो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नहीं होगा तो नेगेटिव। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो कि मेरा, इसको हटा देता हूँ, आप समझ गए रेडियस कौन सा है ये। जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। अब रे ऑफ लाइट पहले ही सरफेस पर टकरा रही है ना, देखो पहले ही सरफेस पर टकराएगी, तो ये वाला अपना बन जाएगा R1 और दूसरा वाला अपना बन जाएगा R2, ठीक है। चलो R1 R2 डिसाइड हो गया। अब बात हुई पॉजिटिव नेगेटिव की, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये R1 जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो R1 हो जाएगा पॉजिटिव, और R2 जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। क्योंकि साइड डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और ये देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो R1 हो जाएगा पॉजिटिव, R2 हो जाएगा नेगेटिव। तो आप तो क्लियर हो गया। वैसे हम जब लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसको आपको वापस से समझाने वाला हूँ, अभी आप सिर्फ ओवरऑल इसका जो है डेफिनेशन ले लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि द सेंटर, मतलब कि द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच दिस कर्वेचर इज द पार्ट, ठीक है, ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट, ऐसे लिख दो, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, समझ पड़ गया। दूसरा, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम उसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये सेम ट्रू हो जाएगा, मतलब कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम ट्रू हो जाएगा। कॉनकेव लेंस के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम, उसको भी देख लो एक बार। इस तरह से रहेगा, तो इसके अंदर भी यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा ऐसे, और इसका सेंटर हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से ये सरफेस सेंटर, ये R1, और ये सरफेस से ये R2 हो जाएगा। लेकिन जनरली हम अगर थिन लेंस की बात करें तो हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। ओके, तो जो है इस तरह से हम कॉनकेव लेंस के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। R1 R2 पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ पड़ गया आपको, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग R1 R2 पॉजिटिव नेगेटिव सब डिफाइन हो जाएगा। ओके,
चलो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया आपको। अब एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस और फोकल लेंथ, उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझ लो बिकॉज ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। फोकस, और आपको पता है लेंस के अंदर दो फोकस आते हैं, एक F1 और एक F2, तो दोनों फोकस को 1 by 1 स्टडी करेंगे। और इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेकंड फोकस को। उसका रीज़न है आपको समझा रहा हूँ कि सेकंड फोकस क्यों स्टडी करेंगे, बिकॉज सेकंड फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेंस लेते हैं, ठीक है। हमने फोकस का डेफिनेशन पढ़ा क्या, आपको याद करो, मिरर में हमने फोकस डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि भाई अगर पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही हैं तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करे वही हमारा होता है फोकस, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही हैं, इस तरह से पैरेलल रेस ऑफ लाइट आई, तो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेंगे, देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेंगे वही होता है अपना फोकस, ठीक है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे वही अपना फोकस। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, पैरेलल रेस ऑफ लाइट कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो फोकस का डेफिनेशन ये होता है ना, पैरेलल रेस ऑफ लाइट मतलब द रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसका डेफिनेशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये फोकस का होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और ये हमारा होता है F2, ठीक है। ये हमारा होता है F2। ये कॉन्केव लेंस के लिए सेकंड फोकस होता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसी हिसाब से अगर कॉन्केव लेंस के लिए बात करें तो देखोगे ध्यान से, इसके लिए भी हमने इसी तरह से डिफाइन किया है कि भाई अगर पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही हैं तो यहाँ से तो ये डाइवर्स कर जाएगी, देखोगे ध्यान से, यहाँ से तो राइट डाइवर्स कर जाएगी इस तरह से, ओके। और यहाँ पर पीछे हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके मीट करेगा, तो ये उसका हो जाएगा F2। मतलब सिंपल, फोकस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है आप उसको याद करो। फोकस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है कि पैरेलल रेस ऑफ लाइट आगे कहाँ पे मीट कर रही हूँ, पैरेलल रेस ऑफ लाइट आई आगे यहाँ पे मीट कर गई, ये अपना F2 हो गया, ये अपना F2 हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना F2। इस हिसाब से ध्यान रखना कि ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। F2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि पैरेलल रेस ऑफ लाइट आएंगी कहाँ मिलेंगी, F2 पे। पैरेलल रेस ऑफ लाइट आई, देखो कि डाइवर्ज हुआ, उसको पीछे एक्सटेंड किया, कहाँ मिली, F2। तो F2 है अपना स्टैंडर्ड फोकस, और इसको ज़्यादातर क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। जब तक क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया हो कि भाई वो F1 है कि F2 है, तब तक आपको मान के चलना है कि F2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, जैसे हमने पढ़ा है, बताओ कॉन्वेक्स का, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का या कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। उसी हिसाब से यहाँ पर भी होता है। ये क्या है, मेरा कॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, देखोगे ध्यान से कि ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और है ना, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस पॉजिटिव। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है ना, होता है पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये होता है फोकस। तो ध्यान से देखोगे सेकंड फोकस जो होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, यही अपना स्टैंडर्ड है, इसको ही मान के चलना है आपको, ठीक है। हमेशा याद रखो, कॉन्वेक्स आया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव आया तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ये मिरर्स में भी ट्रूथ है, चाहे कोई भी केस हो, मिरर्स में, लेंसेज में, सब में यही सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। मिरर्स में भी यही था, इसमें भी यही है, ठीक है। और कॉन्केव है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ देखोगे ध्यान से कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये अपना इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसमें होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ इसमें क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है सेकंड फोकस का। बाकी इसका अल्टरनेट डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि लाइट coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis, ये सेकेंड फोकस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन
meet at a point and that point is called focus। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। ओके, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। इसका उस हिसाब से देखोगे ध्यान से, ये भी हो गया। लेकिन हमारे सिलेबस में F1 भी होता है जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ F1, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन क्या होता है उसको भी लिख लो यहाँ पे। ये सेकंड फोकस का डेफिनेशन है, यहाँ पर ये डेफिनेशन किसका है, सेकंड फोकस का। इसको हम F2 बोलते हैं। ठीक है, ये F2 का डेफिनेशन है। और फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, लेकिन तो भी आपको पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। यहाँ पर क्या है, लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख दो। द पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से लिख दो, द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, the light incident from the object after refraction become parallel to principal axis, become parallel to principal axis is called फर्स्ट फोकस। ठीक है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब पहला वाले का जस्ट उल्टा। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें जिससे कि लाइट निकले और पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि पैरेलल रेस ऑफ लाइट नहीं आएंगी, यहाँ पर एक जगह ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, इस जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर टकरा रही, मतलब लेंस से टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद वो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल हो जाए, टकराने के बाद अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल हो जाए, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं F1। ठीक है, ये पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं F1। तो कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस उसका F1 इस तरफ आता है। ओके, और इसका F2 जो है इस तरफ आता है। ओके, इस तरह से। और दूसरी बात यहाँ पर कि भाई अगर कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए जिससे क्या रे ऑफ लाइट वहाँ पे आए और टकराने के बाद, देखो ध्यान से, मान लो ये मेरा पॉइंट है जो कि F1, रे ऑफ लाइट इसको अप्रोच कर रही है इस तरह से, इस तरह से इसको रे ऑफ लाइट अप्रोच कर रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से। ठीक है, तो अपना बन जाएगा फर्स्ट फोकस। तो इसका फोकस का अल्टरनेट डेफिनेशन है। ध्यान से देखो कि फर्स्ट फोकस जो है ना, ये फर्स्ट फोकस ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और कॉन्केव मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव हो जाएगा और कॉन्केव लेंस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा। आपको इसको याद ही नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना रखना है कि ये सेकंड फोकस का जस्ट उल्टा होता है फर्स्ट फोकस। तो कभी कभार क्वेश्चन जब तक स्पेसिफाई नहीं किया हो ना, तब तक तो आपको इसको ही मानना है। लेकिन कभी कभार अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई फर्स्ट फोकस की बात कर रहे हैं उन लोग, तब आपको जो है उस हिसाब से आपका साइन कन्वेंशन चेंज कर देना है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, समझ पड़ गया? इसको रफ करें, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लेना। ओके, अब आगे हम बात करते हैं इमेज किस तरह से फॉर्मेशन होता है कॉन्केव लेंस के अंदर और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पहले उसको रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आज थोड़ा लेक्चर फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सारे बेसिक्स टॉपिक है, ऑलमोस्ट इसको आपको सबको पता होते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको पता है, फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सब पता होता है, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक को फास्ट ले जा रहा हूँ। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और जनरली इसको भी हमने मिरर्स के अंदर रूल्स सीखा है। क्या सीखा है हमने रूल्स? जैसे अभी हमने सीखा कि भाई इस तरह से अगर हमारे पास लेंस हो,
ध्यान से देखोगे दो ही तीन रूल्स होते हैं। अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ तो रूल्स क्या क्या हैं कि भाई अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी तो कन्वर्ट कर जाएंगी फोकस पे, है ना, ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या है इसके लिए, इस तरह से सेम रूल, ये तो हम सीखते हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको मिनिमम 2 रूल चाहिए, बस 2 रूल से हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। एक रूल क्या, आपको सिर्फ 2 ही रेज देखना है। एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास करेगी फोकस से, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। और दूसरी बात कि रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हैं तो पास करेगी अनडेविएटेड, ठीक है। रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो कहाँ से पास करेगी, अनडेविएटेड, ओके। समझ पड़ गया ना। बस ये 2 रूल से अपना पूरा काम चल जाएगा। 2 रूल से अपना पूरा काम चल जाएगा। इतने हमको पता होना चाहिए कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट फोकस को कन्वर्ट करेंगी और ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट पास कर रही हैं तो जो है इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। तीसरा इसका जस्ट उल्टा है, जैसे हमने अभी सीखा था कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही हैं, फोकस से पास करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट अगर F1 फोकस पे रखा है और इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, बस ये इसकी हमको जरूरत ही नहीं है। हम ये 2 रूल से सारे इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने मिरर्स के अंदर किया था कि 2 रूल लगा के हम सारे इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, ओके। तो अब इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। सिंपल रूल्स थे इसके अंदर, कोई ज़्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आपने मिरर्स वाले चैप्टर पढ़े होंगे, अगर आपने मिरर्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना उसको सिंपल कॉन्केव मिरर से कंपेयर कर दो। जैसे आपको याद है हमने कॉन्केव मिरर्स के उसके अंदर 6 केसेस किए थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा उसके अकॉर्डिंग, और आपको याद हो उसके अंदर जो कॉन्केव मिरर था वो ऑलमोस्ट सारे टाइप की इमेजेस देता था। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड डिमिनाइज्ड, ठीक है। मतलब मैग्नीफाइड इमेज भी देता था, डिमिनाइज्ड इमेज भी देता था, रियल भी इमेज देता था, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट भी इमेज देता था। तो जो कॉन्केव मिरर था वो ऑलमोस्ट सारे टाइप की इमेज देता था, और एक टाइप का इमेज नहीं देता था, वो जो है अपना कॉन्वेक्स मिरर देता था। आपको इतना याद होगा कि मिरर्स टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ जो काम कॉन्वेक्टिव मिरर कर रहा था वही काम यहाँ पे करेगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वहाँ जो काम कर रहा था कॉन्केव मिरर वही काम यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। इस सारे टाइप की इमेजेस देगा, सारे टाइप के इमेजेस देगा, सिर्फ एक टाइप का इमेज नहीं देता। वही जो एक टाइप का इमेज वो नहीं देता वही दूसरा देता है, ठीक है। वही कौन सा देता है, वही देता है कॉन्केव लेंस। देखो लेंस कुछ इस तरह से डिजाइन ही होते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट सारे टाइप के लेंस दे, और बाकी एक टाइप का इमेज ये नहीं देता, वही इमेज देता है कॉन्केव लेंस, ठीक है। समझ पड़ गया ना। देखो एक्चुअली क्या है कि लेंस ऐसे बने होते हैं, अगर ये सारे टाइप की इमेज दे रहा है वो भी सारे टाइप की इमेज देगा। देखो कॉन्केव मतलब जो कॉन्केव लेंस है ना उसने चालाकी किया है कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस है सारे टाइप की इमेज दे रहा है, इसी भी एक टाइप की इमेज नहीं दे रहा है तो वो मैं देता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी उसी हिसाब से। समझ पड़ रहा है ना। चलो तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं। तो अलग अलग केसेस में कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से। एक केस आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद तो आपको सिर्फ इमेजिन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको हम थिन लेंस की बात करते हैं, इसको आप एक पतले लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतने पतले लेंस की बात करते हैं। ये जो 2f1 और 2f2 होता है ना, जब तक ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तब तक आप मान सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा होगा, ठीक है। अलग अलग लेंस आ जाएंगे तो उसके हिसाब से बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा एक टाइप का लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रेडियस सेम हो जाता है, ठीक है। आगे बताने का रह गया था, उसको आप वहाँ पे जाकर नोट कर लो कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका R1 R2 इक्वल टू सेम होगा ना, R1 इक्वल टू R2 होगा, तो उसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस, ठीक है। इसको बाद नोट करें ना, आगे जाके वो पॉइंट में नोट कर लो कि रेडियस अगर बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्टिव लेंस।
तो जब हम बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तब तक 2f1 और 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ऐड करेगा। मतलब ये जो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर आपको ऐसे मान के नहीं चलना है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि f1 का डबल है 2f1, ठीक है, f2 का डबल है 2f2। तो यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसे हमने उसमें रखा था। एक बार इन्फिनिटी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर बियॉन्ड 2f1, ठीक है, फिर f1 पे रखेंगे, इस बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर f1 पे रखेंगे, फिर अंदर। तो अलग अलग केस में क्या क्या होता है, ठीक है, अलग अलग केस में क्या होता है। यहाँ पर मैं 6 केसेस बना देता हूँ, 1 2 3 4 और मतलब 6 केसेस बना देंगे और 6 केसेस की हम प्रॉपर्टीज लिख डालेंगे, ठीक है, इतने के अंदर ही। आपको एक ही पेज के अंदर सारी प्रॉपर्टीज समझा दूंगा मैं। ठीक है, छठा केस हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ नीचे से। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे केसेस का यहाँ पे लिख डालेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे क्या होगा उसको हम समझते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो क्या होगा उससे, देखो जहाँ से दो रूल है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। कैसे रूल से, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, इन्फिनिटी से क्या आती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो 2 रूल से इमेज बनाने के लिए, एक तो इस तरह से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके मिल जाएगी फोकस पे, ठीक है। इन्फिनिटी वाले के लिए तो सिंपल रूल है भाई कि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो आगे सिंबल मीट कर जाएंगे वो फोकस पे। यहाँ पर 2 रेज ऑफ लाइट लेके आए हम लोग, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों इस तरह से आ रही है, मीट कर जाएंगी फोकस से, ओके। तो पहला इमेज, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो कैसा इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इसको आपको पता नहीं चल रहा है कि इन्वर्टेड है कि नहीं, अभी आगे आप केसेस देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इमेज इन्वर्टेड बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा हो तो इमेज उसका उल्टा बन जाएगा। अभी आपको समझाता हूँ। रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनाइज्ड, एंड हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका लिखो कि ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, मतलब दैट्स मतलब इमेज इज फॉर्म एट द अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये हो गया, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनाइज्ड। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका देखो कि इमेज बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज बहुत छोटा बना है, तो मैग्नीफिकेशन जो है ना, मॉडम की वैल्यू बात करूँ तो मॉडम जो होगा क्या होगा, देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम सेम मिरर के अंदर भी कर चुके हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो बहुत बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा है, तो छोटा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मैग्नीफिकेशन जो है बहुत ही लेस देन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इज हाईली लेस देन 1। और m की बात करें तो, मतलब m की बात करें तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और यहाँ पे क्या है, छोटा सा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है इमेज। तो यहाँ पे m की बात करें ना तो नेगेटिव आएगा भाई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। देखो हाइट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ये जो m आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ओके, समझ पड़ गया पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, इसी के अंदर बना देंगे हम दूसरा केस भी, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ध्यान से ये कॉन्वेक्स लेंस सारे टाइप की इमेज देता है, तो इसने रियल इमेटेड एंड हाईली डिमिनाइज्ड दे दिया। दूसरी बार ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो उससे भी 2 रेज आएंगी। पहला रेज, एक तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी और कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी, ठीक है। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, पास कर गई फोकस से। इसको आप घर पे ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो ये f1 और f इनके बीच में डिस्टेंस बराबर रखना, ठीक है, सबके बीच में डिस्टेंस बराबर रखना, तभी आपका एग्जैक्ट इमेज बनेगा कहाँ बन रहा है वो। डिस्टेंस गड़बड़ कर दोगे तो इमेज गड़बड़ हो जाएगी।
ओके, इस तरह से दूसरा रेस ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, इस तरह से फोकस से पास किया और दूसरी रेस ऑफ लाइट आएंगी मतलब यहाँ से, क्योंकि पास करेगी इस पॉइंट से, तो यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है और ध्यान से देखोगे अगर तो थोड़ा डिमिनाइज बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम कि पहली बात तो इमेज रियल है, देखो ध्यान से, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनाइज्ड है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, ये बात समझ पड़ गया। दूसरा इमेज इज फॉर्म, तीसरा पॉइंट, इमेज इज फॉर्म एट द अपोजिट साइड, मतलब जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड पे फॉर्म हुआ है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि इस तरह से रे डायग्राम बना के आपको सारे केस डिस्कस करना है। जैसे इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर रखोगे तो इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसका जो है आपको ओवरऑल लुक दे देता हूँ मैं, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, इस तरह से लिखने से अच्छा आपको ओवरऑल लुक देता हूँ मैं क्या हो रहा है। देखो एक एक केस हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह से बनाता हूँ मैं। देखो आपको ऐसे 1 बाय 1 केस करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि सारे केस का कंक्लूजन एक ही बार में लेते हैं। ठीक है, रे डायग्राम तो आप बना ही लोगे, उसके बाद सारे रेस का कंक्लूजन हम एक ही पार्ट में लेते हैं। ये मेरा क्या है F1, ये मेरा है 2F1। ठीक है, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2। तो होगा क्या, रे डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, देखो इसका बड़ा रेस ऑफ लाइट बना है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से होगा तो वहाँ से पैरेलल रेस ऑफ लाइट आएंगी, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा उसको फर्स्ट पोजीशन लिख देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनेगा इमेज उसका, इस तरह से F2 पे बनेगा, ये अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 होगा, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 होगा इस तरह से, तो इसको मैं 2 पॉइंट दे देता हूँ, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, यहाँ बनेगा और डिमिनाइज्ड बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी अभी हम लिखेंगे। और तीसरी बात, ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे होगा तो उसका इमेज एग्जैक्टली 2F2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, आप रे डायग्राम बना के चेक कर सकते हो, दो ही रे, एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट फोकस पास कर रहा हूँ, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास कर रहा हूँ, ये हम सब कर चुके हैं। ठीक है, 2F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं होगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो 2F2 के बियॉन्ड बनेगा और थोड़ा सा बना बनेगा, अब थोड़ा बड़ा बनेगा। आप ट्रेंड देख सकते हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो छोटा इमेज, उससे बाद देखो फिर उसके बाद हुआ थोड़ा उससे बड़ा बना, फिर 2F1 पर सेम साइज़ का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम है लेकिन देखो इमेज अब एनलार्ज बनने लगा। ठीक है, तीसरी मतलब उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट 2F1 मतलब फोकस पर रख देंगे ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, तब इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, समझ पड़ गया ना, उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। और छठा केस अगर हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रखेंगे, छठा केस जैसे हमने उसके अंदर मिरर्स के अंदर पढ़ा था कि फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को घुसा देंगे तो इस बार जो इमेज बनेगा ना इसका इस बार जो इमेज बनेगा, ध्यान से देखोगे तो इसका इस बार इमेज छठा केस का, देखो ये 2 है, ये 3 ये 4 ये 5 अब 6 का जो इमेज बनेगा कुछ इसी तरह बन जाएगा और इससे लार्ज साइज का बनेगा। ठीक है, ये इसका इमेज कैसे बनता है, ध्यान देखोगे एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास कराओगे तो फोकस से पास कर रहा हूँ, दूसरा एक रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास कर रहा हूँ, तो जो है पीछे कहीं मीट नहीं करते बिकॉज ये डाइवर्जिंग रेस है। ध्यान से ये 2 रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है तो ये पीछे कहीं मीट नहीं करेंगे, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड कराते हैं तो यहाँ पर कहीं रे ऑफ लाइट मीट करते हैं। ठीक है, तो इसका इमेज जो है यहाँ पे बनता है। तो इसका मैं डायग्राम खराब नहीं करता हूँ, यहाँ पे रे डायग्राम में रफ कर देता हूँ, रे डायग्राम आप बना सकते हो खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 केस हाईलाइट कर दिया है, तो आपको मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ अब हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये अपना हो जाएगा 6 ये अपना क्या हो गया 6 तो यहाँ पे देखोगे पहला केस जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो उसका इमेज बना है रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनाइज्ड।
रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनाइज्ड। अब वन बाय वन सारे केस नोट कर दो। पहला केस का क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में, तो इमेज क्या बना है, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनाइज्ड। ठीक है। इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें, ध्यान से देखोगे कि मैग्नीफिकेशन की मॉड की बात करो, अगर मैग्नीफिकेशन की मॉड की, तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा ना, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज बहुत ही लेस देन 1 होगा, मतलब वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। ठीक है, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट हो तो। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन की बात करूँ, मॉड की बात नहीं करूँ, ये तो क्या पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करूँ तो ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, मतलब क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो अपना आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी कि इमेज, देखो इमेज दूसरी तरफ फॉर्म हुआ है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड at f2 on other side। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट f2 ऑन द अदर साइड, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, बात क्लियर हो गई। इमेज का मैग्नीफिकेशन भी हमने क्लियर कर लिया और f2 पे इमेज फॉर्म हुआ है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी अगर देखिए हम, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा हो तो सेकंड रखते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखोगे आप, अब प्रॉपर्टीज खुद से लिखो। ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड 2f1 है ना, तो इसकी इमेज कैसे बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनाइज्ड है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड। ठीक है, तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, रियल इन्वर्टेड डिमिनाइज्ड। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मॉड एम की वैल्यू क्या होगी, मॉड एम क्या होता है, मॉड एम होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट अभी भी छोटी है, मतलब मॉड एम लेस देन 1, और मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव आएगा बिकॉज इमेज जो है उल्टा बना है ना, तो मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, इमेज इज फॉर्म्ड अदर साइड, फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, f2 एंड 2f2 ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, चलो हमने प्रॉपर्टीज लिख दी, तो ऐसा आप करके सारे लिख सकते हो। जैसे कि ऑब्जेक्ट एट 2f1 होगा, तो क्या हो रहा है कि इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइड सेम होगा, मतलब मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन m तो नेगेटिव रहेगा ना, बिकॉज इमेज जो है उल्टा है, तो m तो नेगेटिव रहेगा और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, चौथा केस होगा, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में होगा, तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और f1 के बीच में होगा तो फोर्थ का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर देखो एनलार्ज बन रहा है, इमेज बड़ा बन रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड। चलो लिख ही देते हैं, एक काम करते हैं, इसको अब लिख देते हैं। थर्ड केस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज क्या बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का, देख रहे हो, इमेज क्या बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीफिकेशन, तो मॉड एम की वैल्यू क्या होगी बताओ, मॉड एम की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखोगे इसका हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, तो मॉड एम इक्वल टू 1, लेकिन मैग्नीफिकेशन तो अभी भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इमेज जो है उल्टा बना है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, इमेज इज फॉर्म्ड एट अदर साइड, इमेज इज फॉर्म्ड एट अदर साइड। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, अदर साइड एट 2f1 एट 2f2। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप एक ही प्रॉपर्टी नोट करते जाओ, इसमें क्या इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का है। उसके बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और f1 के बीच में हो तो इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। मैग्नीफिकेशन इस बार ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देखो मैग्नीफिकेशन कहाँ आ रहा है, ग्रेटर देन 1, लेकिन m की वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज इमेज जो है उल्टा है। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड अदर साइड,
बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, इस तरह से। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे ले आए हाँ कि ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट एट f1 पे ले आए तो क्या होगा, इमेज रियल इन्वर्टेड, इमेज देखो बहुत बड़ा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो आएगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आएगा, लेकिन अभी भी m की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी बिकॉज उल्टा बना है इमेज, ठीक है। और इमेज इज फॉर्म अदर साइड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस के भी अंदर ले जाओगे, छठा केस, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस के भी अंदर ले जाओगे, ऑब्जेक्ट एट मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट ले आओगे, तब क्या होगा इमेज। अब देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो ध्यान से कि इमेज क्या है। इमेज पहली बात तो वर्चुअल है इमेज, ठीक है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट नहीं करती, हमने उसको पीछे एक्सटेंड करा के मीट कराया था। तो इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है मतलब सीधी है, इरेक्ट मतलब अपराइट होती है, ठीक है। इरेक्ट और उसको बोल सकते हो अपराइट बोल सकते हो आप। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। सेम साइज की नहीं बनती, एनलार्ज्ड बन रही है इमेज। क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बना है इमेज, ओके। इसका प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम साइज, सेम साइड, ठीक है। और कहीं बन सकता है, ऐसा कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इस तरफ कहीं भी बन सकता है वो, लेकिन सेम साइड बनता है। तीसरा मैग्निफिकेशन, तो मॉड एम की वैल्यू क्या होगी, मॉड एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट बड़ी है तो मॉड एम ग्रेटर देन 1 आएगा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस बार आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं। तो इस बार मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव, ठीक है। इस बार मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव। तो समझ गए, देखो ये सारे टाइप की इमेज दे रहा है। अब इसका कंक्लूजन लो, इन्फिनिटी पे था इमेज तो छोटा, देखो रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल साइज, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। तो रियल और इन्वर्टेड के अंदर सारे प्रॉपर्टी देखो, सारे टाइप के दे दिए, सारी वैरायटी दे दी है इसने। रियल, इन्वर्टेड एंड इन्फिनिटी पर देखो सारी टाइप की इमेज दे सकता है वो, छोटी भी दे सकता है इमेज, और मतलब सेम साइज़ की भी दे सकता है इमेज, बड़ी भी दे सकता है, छोटी भी दे सकता है, सेम साइज़ की बड़ी भी दे सकता है। तो इन्वर्टेड वाले में तो सारे दे सकता है, लेकिन इरेक्ट वाले में देखो ध्यान से, जब मतलब कि जब 6 केस आ गया तो एक ही केस दे पा रहा है, मतलब जब सीधी में जो इरेक्ट वाले में तो एक ही इमेज दे पा रहा है जो कि है एनलार्ज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो कौन सी इमेज ये नहीं दे पा रहा है, कौन सी इमेज ये नहीं दे पा रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, ये इमेज ये नहीं दे पा रहा है। मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जिसके अंदर इसकी इमेज छोटी बन जाए और सीधी हो, सीधी हो और छोटी हो, ऐसा इमेज कभी नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर मैग्निफिकेशन इस तरह से कहीं पॉसिबल होगा ही नहीं, m = +1/2 पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड में हैं, देखो दोनों सेम जगह पे हैं। और 1/2 ये दिखा रहा है कि इमेज की हाइट देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब इमेज की हाइट छोटी है। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, जैसे मैंने मिरर्स की बात की थी, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। बाकी सारे केस पॉसिबल हैं, ठीक है, ये केस नहीं पॉसिबल है। चाहे 1/2, 1 से कम कोई वैल्यू, 1/3 हो, चाहे 1/5 हो, 1/9 हो, 2/3 हो, 1 से छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव में, हाँ पॉजिटिव में। बाकी सारे पॉसिबल हैं। देखो m = चाहे देखो +2 हो, m = +3 हो, m = -2 हो, m = -3 हो, m = -1/2 हो। तो माइनस में तो सारे केस पॉसिबल हैं, प्लस में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल नहीं है जो कि 1 से कम वाली वैल्यू हो, बिकॉज इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड नहीं मिल रही है किसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो वही काम करके देता है हमको कॉनकेव लेंस, वही काम कौन करके देता है हमको, कॉनकेव लेंस। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कैसे करके देता है हमको वो काम। देखो नीचे बना देता हूं आपके लिए, देखो ध्यान से, ये मेरा है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस सिर्फ एक ही प्रकार की इमेज देता है, सिर्फ एक प्रकार की इमेज। कैसे, कई ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी रखो,
ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ भी रख दो सिर्फ एक ही प्रकार की इमेज देगा, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखो, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा F2, ये 2F2, ये F1, 2F1। ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ रखो इमेज जो है एक ही प्रकार की देगा, ठीक है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा कि इस तरह से रे ऑफ लाइट टकराएंगी और डाइवर्स कर जाएगी, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से अनडेविएटेड पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों राइट तो कहीं मिलेंगे नहीं पीछे, तो इसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो कहीं यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है। तो ये इसका बन रहा है इमेज। देखोगे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है अपना और इसका इमेज है, तो एक ही प्रकार की इमेज देता है। देखो वर्चुअल है, पहली बात तो पीछे हमने एक्सटेंड करा के मीट करा है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, एक ही प्रकार की इमेज दे रहा है ये। कौन सा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड। मतलब मैग्निफिकेशन के टर्म में दें तो m = +1/2 +1/3 इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि इमेज की हाइट छोटी है एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, और देखो दोनों सेम साइड पे हैं इसलिए प्लस भी आ गया। क्लियर है? तो एक ही टाइप की इमेज देता है, कौन? चाहे कहीं भी रखो। अगर इन्फिनिटी पर रखोगे ना, अगर इन्फिनिटी पर रखोगे तो एग्जैक्टली फोकस पे बन जाएगा इमेज, ठीक है। सॉरी, इन्फिनिटी पर रखोगे तो क्या होगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, कन्वर्ट कर जाएंगी फोकस पर। तो इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज यहाँ पे एग्जैक्टली फोकस पर बन जाती है, ठीक है। जैसे एक पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे आई, वो कहाँ बनेगी? फोकस पे, इस तरह से कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है। इन्फिनाइट अगर रेज ऑफ लाइट होंगी, जैसे यहाँ पर देख लो कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। मतलब जो है कि मतलब इसकी जो वैरायटी है ना पूरा इसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, सारी इमेज इसके अंदर ही है वो, ठीक है। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ रखो, चाहे यहाँ पे रखोगे ना ऑब्जेक्ट, तो भी यही कहानी होगी। इस तरह से रे ऑफ लाइट आएंगी, देखो इस तरह से रे ऑफ लाइट गई, डाइवर्स कर गई, और एक रे ऑफ लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों पीछे हम मीट कराएंगे तो आगे कहीं यहाँ पे ही मीट करेगी, ठीक है। तो इमेज जो है ऑलमोस्ट इसी जगह पे रीजन में देता है वो, ठीक है। तो सिर्फ एक टाइप की इमेज देता है जो कि है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, सिर्फ एक प्रकार की इमेज देता है ये। समझ पड़ गया ना? तो यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछूं मैं, देखो आज का लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक तो m = +1/2, m = -2, m = -1/2, m = +3, m = +1 और m = -1, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मतलब ये जो ये टाइप का मैग्नीफिकेशन है कौन दे सकता है, तो कैसे इसको समझेंगे हम, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस दिया है मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड के होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों सेम साइड के होंगे, और 1/2 दिया है, ठीक है। 1/2 मतलब क्या है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी तभी मैग्नीफिकेशन कम आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा दे सकता है? ये सिर्फ एक ही तरह का दे सकता है, कॉनकेव लेंस। ये सिर्फ कॉनकेव लेंस दे सकता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ये ऐसा जो नहीं दे सकता, ठीक है। m = -2, माइनस से मतलब क्या है कि इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इमेज इन्वर्टेड होगा, और 2 है मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ये कौन देगा? ये क्या हो गया? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। तो ये कौन देता है? ये कॉन्वेक्स लेंस देता है, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंड करना है। उस हिसाब से माइनस है मतलब रियल, इन्वर्टेड, और 1/2 है मतलब डिमिनाइज्ड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड, तो ये कौन सा केस हो गया, ठीक है। ये भी देता है हमको कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। m = +3, अब बताओ m = +3 कौन देगा? प्लस मतलब इमेज सेम साइड पे है, मतलब इमेज और ये सेम साइड पे हैं, ठीक है। मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हैं, और 3 है मतलब क्या है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो ये जो है 6th केस आ गया अपना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस आ गया। तो ये भी हमारा कौन देता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस तरह से मैग्नीफिकेशन +1, तो प्लस मतलब क्या है कि इमेज सेम साइड पे, और 1 मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो। ये तो कोई नहीं देता ना। देखो 6 केस के अंदर उसके अंदर क्या था? उसके अंदर क्या था? इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बनता है, और इसके अंदर क्या है? इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज बनता है। तो m = +1 वाला कोई नहीं देता, ठीक है। नो लेंस कोई भी नहीं देता, m = +1 कोई नहीं देता। मतलब ऐसा कोई नहीं बनाता भाई कि इमेज और हाइट दोनों सेम साइड पे हों और दोनों सेम साइज़ के हों, ऐसा कोई नहीं बनाता, ठीक है। अच्छा m = -1, ये क्या हो गया?
-1 मतलब इमेज इन्वर्टेड है और 1 मतलब सेम साइज़ का है। तो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो ये बनाता है ना, ये कौन बनाता है, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। हमने देखा था ना कि मतलब जब 2f2 पे ऑब्जेक्ट रखा हो, AF1 A2F1 पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हो तो सेम साइज़ का इमेज बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनाता है अपना कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी मैग्नीफिकेशन दिया हो उसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से टाइप का लेंस है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने से पहले आपका आज का लेक्चर जो है 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर साइन कन्वेंशन भी आपको नहीं आ रहा हो या इसको ये टॉपिक को और इन डेप्थ समझना है तो आप जो है मिरर्स वाला टॉपिक भी देख सकते हो, उसके अंदर मैंने रे डायग्राम को और भी इन डेप्थ समझाया है, ओके। तो होप सो आज के लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।